अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं रेड ग्रेवी के साथ चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। हाफ केजी के साथ हम ढेर सारे कबाब बनाएंगे और साथ ही इसकी ग्रेवी को कैसे क्रीमी बनाया जाता है ये भी शेयर करूंगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर में 2 मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप कर लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। हाफ के जी यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। बोनलेस चिकन मैंने लिया है जिसे अच्छे से वॉश करने के बाद बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून तड़ा मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे घी का शामिल करेंगे। दानेदार बनास्पति घी आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही नरम कबाब बनेंगे। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और 1 कप ब्रेड क्रम्स का शामिल करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सिंपल 2 से 3 स्लाइस ब्रेड के डाल लें। अब इस मिक्सचर को चॉप कर लेंगे। यहाँ पे चॉप करने के बाद इसे किसी बाउल में निकाल लूँगी। अब इस मिक्सचर को आपने कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रस देना है। अगर आपके पास टाइम कम है और तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसे कबाब की शेप देने के लिए हमें कोई भी पेंसिल या स्टिक चाहिए। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसे हाथ से प्रेस करते हुए गोल शेप दे लेंगे और पेंसिल में परोक के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और शेप दे लेंगे। और ये देखिए बहुत आराम से ये कबाब की शेप में आ जाएंगे। इसी तरह तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यानी कि हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करके इसमें कबाब शामिल कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ कबाब को कलर देना है, इसको कुक नहीं करेंगे। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से इस पर कलर आ चुका है। इसी तरह तमाम कबाबों को कलर देने के बाद आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे निकाल लें और इसे एंजॉय करें। लेकिन ना मैंने आपके साथ कबाब मसाले के रेसिपी शेयर करनी है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तमाम कबाबों को कलर देने के बाद मैं प्लेट में निकाल लूँगी और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जिस ऑयल में कबाब फ्राई किए थे उसी ऑयल को हम दूसरे पैन में डालेंगे और यहाँ पे 2 प्याज रफली चॉप करके शामिल करेंगे और उसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की जोई शामिल करके इसे हल्का सा कलर दे देंगे। लाइट सा कलर गोल्डन होगा तो इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 टमाटर चॉप करके शामिल कर दिए हैं और इनको सॉफ्ट होने तक हम अच्छे से कुक कर लेंगे। साथ ही इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और मसाले को कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इसको कुक करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे थे। मसाला अच्छे से कुक भी हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। बस हम इसको निकाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे ग्राइंड करें। यहाँ पे तमाम मसाला निकालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा करने के बाद इससे फाइन सी पेस्ट बना लें। अब उसी पैन में थोड़ा सा मज़ीद ऑयल शामिल करेंगे और पेस्ट बनी हुई इसमें डाल देंगे। इसमें हमें मसाले को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, मसाले तमाम ऑलरेडी कुक है, बस हमने इसमें चंद मसाले ऐड करने हैं। ऑयल कम लगने की वजह से यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल का शामिल किया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक चाय, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट मसालों को कुक होने देंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसाले को जोश आएगा तो इसमें कबाब को शामिल कर देंगे। कबाब को हमने पूरी तरह कुक नहीं किया था, जस्ट कलर दिया था, इसलिए मसाले में कबाब शामिल करने के बाद इसे मीडियम आंच पे, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। तमाम कबाब शामिल करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और आंच को बिल्कुल मध्यम कर दूंगी और अब इसे हम 15 से 20 मिनट बाद चेक करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। कबाब के मसाले को चेक करते हैं और यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, कबाब भी हो चुके हैं। बस अब इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छे से
पकने देंगे और अब इसे मज़ीद क्रीमी और रिच फ्लेवर बनाने के लिए इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड करेंगे। दही जितना ज़्यादा थिक और अच्छा होगा उतना ही इसमें ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। पतले दही का आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। मसाले में अच्छे से दही को मिक्स करने के बाद इसने हमने ज़्यादा देर कुक नहीं करना, बल्कि 2 से 3 मिनट बस इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और कवर कर देंगे ताकि धनिया का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाए। ज़्यादा देर के लिए कवर नहीं करना, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए ही कवर करना है ताकि जो दही हमने शामिल की है उसका फ्लेवर और धनिया का फ्लेवर मसाले में शामिल हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद अपनी कबाब हनी को चेक करेंगे। यकीन जाने इतने मज़ेदार और क्रीमी फ्लेवर में इसकी ग्रेवी थी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।